Hello, my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9th, chapter 9, The Bond of Love. The story highlights the emotional bond between human beings and animal. ये जो कहानी है मनुष्य और जानवर के बीच एक प्यार का जो इमोशनल बॉन्ड है बन उसके बारे में बताती है। द नरेटर्स वाइफ शेयर्स अफेक्शन विथ अ वाइल्ड बियर। जो लेखक की पत्नी है उसे एक जंगली जानवर के प्रति अपना वो प्यार शेयर करती है। एंड दे गेट अटैच टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी आकर्षित रहते हैं। इट शोज़ दैट एनिमल्स हैव फीलिंग एंड रेसिप्रोकेट लव विथ वार्मथ एंड अफेक्शन। ये कहानी बताती है कि जानवर भी प्यार को महसूस करते हैं और वो जो है अपने प्यार का इजहार बड़े गर्मजोशी के साथ करते हैं। समरी ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव। द बॉन्ड ऑफ लव समरी covers this story written by Kenneth एंडरसन। जो द बॉन्ड ऑफ लव है ये स्टोरी कनेथ एंडरसन द्वारा लिखी गई है इन अ ईजी वे, एकदम सिंपल तरीके से। इट रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन अ ह्यूमन एंड एनिमल। यह पूरी कहानी एक मनुष्य, एक आदमी और एक जानवर के बीच के प्यार के बंधन को लेकर के लिखी गई है। वी लर्न दैट देयर इज़ अ बियर। हमें इस कहानी में पता चलता है कि देयर इज़ अ बियर हुज नेम इज़ ब्रूनो। यहाँ एक भालू है जिसका नाम ब्रूनो है। एंड द ऑथर्स वाइफ, और लेखक की पत्नी, हु अडॉप्ट हिम, जिसने इसे अपने यहाँ रख लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ब्रूनो वॉज अ स्लोथ बियर होम द ऑथर सेव्ड। ब्रूनो एक छोटा सा मादा बियर है एंड गिफ्टेड हिम टू हिज वाइफ, जिसे लेखक ने लिया, बचाया है और अपनी पत्नी को गिफ्ट किया है। फर्दर एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, द वाइफ ग्रू वेरी fond of Bruno and treated him like her child। जैसे जैसे भालू बढ़ता जाता है और उसकी पत्नी का प्रेम भी ब्रूनो के लिए बढ़ता है और वो उसे अपने बच्चे जैसा ट्रीट करने लगती है। थस इस प्रकार से इन द बॉन्ड ऑफ लव समरी, जो जैसा चैप्टर का नाम है बॉन्ड ऑफ लव, इस समरी में स्टूडेंट्स विल लर्न द अकाउंट्स ऑफ ब्रूनोज लाइफ। यहाँ पर आप ब्रूनो के लाइफ के बारे में जानेंगे एंड हाउ ही बिकेम अ फैमिली मेम्बर ऑफ द ऑथर्स हाउस, और कि किस तरह से वो लेखक के फैमिली का एक सदस्य के बन गया था। हाउ एवर ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस शी हैज़ टू लीव हिम फॉर बेटरमेंट फॉर हर फैमिली। जैसा कि हम जानवरों को अपने घर में नहीं रख सकते, खतरनाक भी हो सकते हैं जानवर, तो इन सब कारणों से उसकी जो पत्नी है अपने फैमिली के बेटरमेंट के लिए वो उसे छोड़ने को मजबूर होती है। अपॉन सेपरेटिंग, जब वो अलग हो जाता है, शी रियलाइज दैट, वह महसूस करती है दैट शी शेयर्स अ ट्रू बॉन्ड ऑफ लव विद ब्रूनो, कि उसे ब्रूनो से सच्चा प्यार हुआ था। एंड reunites with bond of love with Bruno and reunites with him। और वो फिर क्या है कि वो ब्रूनो को अपने साथ लाना चाहती है, अब ब्रूनो को पुनः अच्छे से प्यार करने लगती है। समरी। द बॉन्ड ऑफ लव इज अबाउट इमोशनल बॉन्ड which author's wife and her pet bear share between them।
बॉन्ड ऑफ लव जो है एक इमोशनल लव बंधन की कहानी है जिसमें लेखक की पत्नी और भालू आपस में एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं। द ऑथर रेस्क्यूड द बेबी बियर। लेखक ने उस भालू के बच्चे को बचाया था इन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से, एंड गिफ्टेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को दिया था। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे वर बॉन्डिंग लाइक ही वॉज देयर चाइल्ड, और वो ऐसा उनके बीच बंधन बन गया था जैसे वो उनका बच्चा हो। एंड आथर्स वाइफ लव हिम अ लॉट, और उन लेखक की पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती थी। वी सी दैट, हम देखते हैं कि द फैमिली नरिश्ड हिम, कि पूरा परिवार उसे अच्छे से पालता पोसता है। एंड हेल्प हिम ग्रो, और उसके बड़े होने में सहायता करता है। एज ब्रूनो स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, जैसे जैसे ब्रूनो बड़ा होने लगता है, ही बॉन्डेड एवरीवन, और वो सभी को पसंद करता है। फ्रॉम द चिल्ड्रन टू द पेट, छोटे बच्चे से पेट होने तक। ही हैड हिज ओन बेड एंड वुड प्ले अराउंड विथ अ लिटिल वंस ऑल डे, उसका अपना खुद का एक सेपरेट कमरा दिया गया था जहाँ पर वो अपना दिन भर खेला करता था। हाउएवर इन एन एक्सीडेंट, एक घटना हुई। वन डे ही एट पॉइजन विच वाज टू किल रैट्स, कि एक दिन वो भालू धोखे से पॉइजन खा लिया जो चूहा मारने का था। आफ्टर कंज्यूमिंग पॉइजन, जब शरीर में उसके अंदर पॉइजन गया, ब्रूनो गॉट पैरालाइज्ड, ब्रूनो का हाथ पांव काम करना बंद कर दिया। एंड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा, दे वर एबल टू सेव हिम, वो उसे बचाने में सफल हुए। सून, जल्दी ही, लाइफ बिकेम नॉर्मल, जीवन सामान्य रूप से चलने लगा। वैन इन अनदर इंसिडेंट, एक दूसरी घटना में, ही ड्रैम्प अप अ होल गैलप ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, एक कंटेनर में ओल्ड इंजन ऑयल रखा था जो खास तौर से कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए रखा जाता है, लेकिन यह उसे भी पी गया। बट सरप्राइजिंगली इट डिड नॉट अफेक्ट ब्रूनो, लेकिन इससे ब्रूनो को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। द ब्रूनो स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, अब ब्रूनो आकार में भी बड़ा होने लगा था। बट वॉज इक्वली स्वीट एंड प्लेफुल, लेकिन अभी बड़ा प्यारा था और बढ़िया मजाकिया खेल खेला करता था। अपॉन ग्रोइंग, जब बड़ा होने लगा, दे चेंज हिज नेम टू बाबा, उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया गया। विच मीन्ट अ स्मॉल बॉय, जिसका अर्थ होता है एक छोटा बच्चा। इन हिंदी लैंग्वेज, हमारी हिंदी भाषा में। ही पिक्ड अप अ फ्यू ट्रिक्स ग्रोइंग अप, वो छोटे छोटे कुछ कलाबाजियाँ करता था। एंड एंटरटेन्ड एवरीवन, और लोगों का मनोरंजन करता था जैसे अपने घर में छोटे बच्चे करते हैं। नॉनथलेस ही साइज वाज अ प्रॉब्लम एंड बीइंग एनिमल, अब चूँकि बड़ा हो रहा था और जानवर था वो, इसलिए एक समस्या खड़ी हो रही थी। ही वॉज अ थ्रेटेंड, ही वॉज थ्रेट टू द चिल्ड्रन, वो बच्चों को डराया करता था। Therefore, everyone expect the wife was ready to send him to Jew as he was not as a pet now. केवल पत्नी को छोड़कर के घर में सभी लोग अभी चाहते थे कि अब इसे जू में भेज दिया जाए, अब वो पेट के लायक नहीं है। While she did not agree initially, यद्यपि सच्चे मन से पत्नी तैयार नहीं थी, she had to give in up for everyone's safety, लेकिन सभी की सुरक्षा के लिए वह उसे छोड़ना पड़ा। आफ्टर द ऑफिशियल पेपर वर्क, कागजी कार्रवाइयों के बाद, ही वॉज रेडी फॉर द मैसूर जू, उसे मैसूर के जू भेजा गया। द वाइफ मिस्ड हिम टेरिबली, पत्नी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एंड आस्क्ड एवरीवन, और सभी से पूछती, टू विजिट द जू अबाउट हिज वेल बीइंग, कि लोग आप जू जाएं और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सी लर्न दैट बाबा वाज नॉट ईटिंग वेल, उसको पता चलता है कि जो उसका भालू बच्चा है वो कुछ खा नहीं रहा है। एंड रिमेंड सैड ऑल डे, पूरे दिन दुखी बैठा रहता है।
सो आफ्टर 3 months, इसलिए 3 महीने बाद शी डिसाइड्स टू विजिट हिम हरसेल्फ, वो वहाँ खुद जाने का निश्चय करती है। ऑल्थो एवरीवन टोल्ड हर, जबकि सभी लोग बताते हैं दैट बाबा वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, कि बाबा उसे नहीं पहचानेगा। ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय रिकॉग्नाइजिंग हर इन अ जिफी, लेकिन जब वहाँ गई तो बाबा सभी को आश्चर्य में डाल दिया, वो उसे एक बार में ही पहचान लिया। आफ्टर दैट, इसके बाद सी पेटेड एंड पैम्पर्ड हिम एंड स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, फिर दोनों एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे की पीठ पर पटता थपाई और बहुत समय तक वहाँ रहे। हाउएवर शी कुड नॉट लीव हिम, सो अब वो उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सो डिसाइडेड टू टेक हिम बैक, तो वह उसे अपने घर वापस लाने का निश्चय किया। एंड मेड अ स्पेशल आइसलैंड, और उसके लिए एक छोटा सा मतलब छोटा सा पानी भर के बीच में आइसलैंड बनाया गया। फ्रॉम विथ डीप ड्राई पिट, एक गहरी सूखी खाई के साथ। एंड हिज बिलोंगिंग, और उसकी तमाम सुख सुविधाओं के साथ, चीज़ के साथ उसे वहाँ रख दिया गया। सो शी फाइनली रीयूनाइटेड विद बाबा, और इस प्रकार से फिर वो अपने भालू बच्चे के साथ मिल सकी। एंड स्पेंट हर डेज पेटिंग हिम, और फिर वो उसको अपने पाल पोस करके उसका जीवन गुजरने लगा। एंड मेकिंग हिम स्लीप इन हर लैप, और वो उसे अपने गोद पर भी सुला लेती थी। शेयरिंग द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव, ये सच्चा प्यार का बंधन शेयर करता है। टू सम ऑफ द बॉन्ड ऑफ लव समरी, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूरी बॉन्ड ऑफ लव की समरी है, वी लर्न दैट, हम सीखते हैं ट्रू बॉन्ड ऑफ लव डजंट लिमिट टू एनीथिंग, सच्चा प्यार किसी बंधन को नहीं मानता। इट कैन बी प्रेजेंट अमंग अस द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस एंड नथिंग कैन हैम्पर इट, कि ये कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है और इस पर किसी का कोई जोर नहीं है। इस तरह से हमने आपको ये चैप्टर समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।